प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल, खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल सबसे बलवान ग्रह हो। अगर ऐसा है तो आप विश्वास मानिए कि जब जब आपके जीवन काल में शनि की ढैया या 7.5 आपको लगेगी, आपको बेहद कष्ट होगा। कैसे? आइए मैं इसको प्रमाणित करता हूं और आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, असल में देखा जाए तो हम सबों के जीवन काल में हर व्यक्ति को लगभग 3-7.5 देखने को मिलती है। इसमें से भी वो जो मध्यावधि वाली, यानी हम जीवन के जब मध्य में होते हैं, वो जो 7.5 होती है, वो 7.5 देखा जाए तो विशेष रूप से कष्टदायी होती है। कैसे? क्योंकि यही वो समय होता है जहां ऊर्जा अपने चरम पर होता है। शनि यदि किसी की कुंडली में बहुत बली हो तो ऐसे लोगों के जीवन में तो वैसे ही एक परेशानी सदा के लिए बनी रहती है, और वो परेशानी है उनके जीवन काल में कभी भी कोई काम वक्त पर न हो पाना। वो तो पहले ही मानसिक अशांति से जूझ रहे होते हैं, उन्हें 7.5 कुछ अलग क्या आभास करा सकेगी। उनको तो पहले ही ये बात पता होता है कि उनके जीवन काल में शनि बहुत बली हो, उनके जीवन में कहीं ना कहीं उदासीनता, कार्यों में देरी ऑलरेडी चलती है, तो 7.5 से अलग क्या हो जाएगा। परंतु जिनकी कुंडली में मंगल बहुत बली हो और जीवन के मध्यावधि में वो हो, तो उनके लिए समय बेहद कष्टदायी सिद्ध हो सकता है। कैसे? मंगल का बहुत बली होना जातक के अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। जीवन के मध्यावधि में ऊर्जा अपने चरम पर होता है। इस समय में जातक के अंदर जोश होता है, परिस्थितियों को बदलने का दमखम होता है, उसकी ये चाहत होती है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूं परिवर्तित कर सकता हूं, और कई बार लोग करते भी हैं। इस चक्कर में वो कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है, और यहीं पर शनि की 7.5 में वो धोखा खा जाता है, ढैया में धोखा खा जाता है। और ऐसी स्थिति में कहीं चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्टि या युत हो, तब तो समझ लीजिए कि ऐसे जातक अगर संपूर्ण बर्बाद 7.5 में हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। अर्थात जन्म कुंडली में मंगल का बहुत बलवान होना इस बात की सूचना है कि 7.5 का समय आपके लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। और उसमें भी यदि कहीं, अब सवाल उठता है कि मध्यावधि अंतिम वाली 7.5 जो होगी, क्या उसमें कष्ट नहीं हो सकता है? यदि किसी की कुंडली में मंगल लग्न में ही बैठा हो, उच्चका होकर के लग्न में बैठा हो, केंद्र में मंगल हो, मंगल का संबंध सीधा लग्न से हो, और व्यक्ति बूढ़ा ही हो, तब भी उसके अंदर ऊर्जा होगी, जल्दी निर्णय ले लेना, धैर्य की कमी होना, ये उसके अंदर भी होगा। आप अगर ज्योतिष के मेरे कार्यक्रमों को देखते हैं तो ये बात भली भांति जान गए होंगे, जो एक सूत्र मैं सदैव कहा करता हूं कि ग्रह हमारा कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। क्या ग्रह हाथ पकड़ के हमें गलती करने के लिए बाध्य करेगा? जवाब है नहीं। ग्रह का सीधा प्रभाव चंद्रमा पर है, मन पर है। 7.5 के बारे में एक सूत्र मैं सदैव कहा करता हूं कि यदि आप को पता है कि 7.5 आपकी चल रही है और आपके जीवन काल में जैसा आप चाह रहे थे चीजें बेहद आसानी से हो रही हैं, सब कुछ बेहद आसानी से हो रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि 7.5 उस खामोश तूफान की तरह आपकी ओर बढ़ रही है, जहां एकाएक उसके पंजे में आप पड़ेंगे और सब कुछ आपसे वो छीनेगा। तो बहुत सचेत हो जाइए। अब मंगल का प्रभाव जिनकी कुंडली में होगा, वो जीवन के पूर्वार्ध में हो या उत्तरार्ध में, उनके अंदर ऊर्जा तो ज्यादा ही होगी, और ऐसी अवस्था में ऐसा जातक जल्दी में निर्णय लेना, बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के निर्णय ले लेने वाला होगा, और ऐसी स्थिति में 7.5 से धोखा खाना तय है। लेकिन वही जिनकी कुंडली में शनि बहुत बली है, जिनके जीवन में ऑलरेडी सब कुछ डिले है, जिनके जीवन में उनको पता है कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, उदासीनता, उनको बल्कि 7.5 से कोई विशेष खतरा नहीं हो सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि बहुत बली है, सर्वाधिक बली, हाँ, अब ऐसी स्थिति में भी यदि वो चंद्रमा से युत या दृष्ट है, तब तो उनको और ज्यादा मानसिक परेशानी हो जाएगी 7.5 और ढैया के दौर में। लेकिन आम परिस्थितियों में यदि मंगल कमजोर है, यानी जातक के अंदर ऊर्जा शक्ति कमजोर पड़ रही है, शनि बहुत बली है, उदासीनता है जातक के अंदर, तो ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, 7.5 से बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं इस सूत्र को आप अपने ऊपर अक्षरशः घटा के सत्य पाएंगे। चलिए चलते हैं, क्योंकि इधर कम से कम मैंने इस सूत्र को 2 से 300 कुंडलियों पर आजमा करके देख लिया। 2 से 300 ये पर्याप्त है, आप भी आजमा लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।